अस्सलाम वालेकुम। हियर तलहा मजहर करंटली स्टडीइंग एज थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में वो होगा कि आप केमिस्ट्री में 54 आउट ऑफ 54 मार्क्स कैसे लगते हैं, यानी 100% मार्क्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि आपके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या होते हैं, आपने किन किन पॉइंट्स पे विजिलेंटली वर्क करना होता है और किन किन पॉइंट्स को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने पास एक नोटबुक रख लें। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आपने वो नोट डाउन करनी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आपको पता होगा कि मैं जो एफएससी गाइडेंस सीरीज बना रहा हूँ इसमें मैंने बहुत ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स की हेल्प ली है। मतलब एमबीबीएस स्टूडेंट्स की जो हमारे पास निश्तर में पढ़ रहे थे, डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे उनको रिक्वेस्ट की, उनको पर्सनली मैसेज किया कि आप मुझे बताएं कि ऐसी क्या चीज आपने एक्स्ट्रा की जिसने आपको हेल्प की एडमिशन सिक्योर करने में। तो उन सबके जो पॉइंट्स मुझे कोलेक्टिवली जिन्होंने मेरा बहुत ज्यादा बेनिफिट किया, तो वो मैं आपको इस वीडियो में उनका रिव्यू बताऊंगा, उनकी शॉर्ट ग्लोसरी बताऊंगा। ठीक है, तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता भी बहुत आसान है, लेकिन जो इसके एमसीक्यूज आते हैं अक्सर बच्चे इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज यूज कर लेते हैं। लेकिन वो बायो पे भी गौर करते हैं, फिजिक्स पे क्योंकि उनको पता होता है कि न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा, तो बहुत ज्यादा वो उस पर भी गौर करते हैं, इंग्लिश पे भी कर लेते हैं। बट केमिस्ट्री को पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स बहुत हल्का ले लेते हैं। शायद उनको समझ बहुत आती है, किसी न किसी वजह से ना वो केमिस्ट्री में मार्क खा जाते हैं। अक्सर बच्चों की यही गलती होती है कि वो वहां पे जो एमसीक्यूज आते हैं उनको ग्रिप ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो इनके एमसीक्यूज होते हैं ज्यादातर वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं होते, वो थोड़े से कंसेप्चुअल वे में होते हैं। अक्सर बच्चों के कंसेप्ट वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो केमिस्ट्री को अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा आपने वो सुनते जाना कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है गुड टीचर्स, गुड लेक्चर्स और गुड एकेडमी। देखें, ये तीन चीजें एक ही चीज में आपको मिल सकती हैं। ठीक है, अगर आपके पास एकेडमी अच्छी तो गुड टीचर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, टीचर्स अच्छे तो लेक्चर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखें, गुड टीचर्स एंड गुड लेक्चर्स से क्या मुराद है कि एक ऐसा टीचर जो आपको एफएससी से निकल के थोड़ा इंटी टेस्ट के वे में पढ़ाए। वो आपको बताया कि इंटी टेस्ट में जो एमसीक्यूज हमारे पास आती हैं वो किस तरह के होते हैं, वो क्या आपसे क्वेश्चन करता है, वो आपसे क्या डिमांड कर रहा होता है, क्या वो एफएससी की तरह के ही एमसीक्यूज होते हैं, अगर एफएससी की तरह के नहीं होते तो डिफरेंस क्या है, वो आपके लेवल पे आपको पढ़ाए। ठीक है, एक ऐसे टीचर का होना बहुत जरूरी है और एक ऐसी एकेडमी का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके अलावा अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपने बुक्स कौन कौन सी पढ़नी होती है केमिस्ट्री के लिए और प्रैक्टिस कहां से करनी होती है। ठीक है, अक्सर बच्चों से मैंने ये पॉइंट पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने पंजाब की बुक को बहुत अच्छा पढ़ा। ठीक, उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने फेडरल की बुक को भी पढ़ा। अक्सर ने कहा कि हमने फेडरल की बुक को नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ पंजाब की बुक को पढ़ा, हमने अच्छी प्रैक्टिस की। तो अगर आप पंजाब की बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद अगर आप फेडरल की बुक को भी पढ़ लेते हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा है ना, तो ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अगर दोनों बुक्स पढ़ लेते हैं तो मोर देन इनफ है। ठीक है, लेकिन अगर आप फेडरल नहीं भी पढ़ पाते, सिर्फ और सिर्फ अगर आप केमिस्ट्री की बुक कर लेते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पंजाब बुक से, तो ये भी मोर देन इनफ है। ठीक है, जो प्रैक्टिस है वो बहुत मैटर करती है, केमिस्ट्री में बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको समझ आता है कि मेरे से किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, मुझसे डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए देखें, अक्सर बच्चे जो मुझे मिले, मेजोरिटी बच्चे, उन्होंने कहा कि भाई हमने ना जितनी भी प्रैक्टिस बुक्स थी ना हमने सालों से प्रैक्टिस की है। उन्होंने कहा हमने पंजाब से की है, उन्होंने कहा हमने सरकिप से भी की है, स्टेप से भी की है, हमने जितनी भी बुक्स थी ग्रिप से की, इरा से की, उसके अलावा जितनी भी एकेडमीज है हमने सबसे प्रैक्टिस की है। ठीक है, जितनी हमें जहां से डाटा मिला है। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है कि जहां जहां से आपको डाटा मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, आपको सीखने को मिल रहा है, नया पॉइंट मिल रहा है, तो आप सीखें। लेकिन जो मेन बुक्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल किप्स, देन स्टेप और ग्रिप की बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका जो एक मेन जो मैंने उनमें देखा कि पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने तमाम सूबों के एमसीक्यूज मिला के बनाए हुए थे। उन्होंने सिंध के मिला के बनाए हुए थे, उन्होंने पंजाब के, उन्होंने फेडरल के, तमाम जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सब के एमसीक्यूज को मिला के बनाया हुआ था। लेकिन उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको पता क्या था, क्योंकि की में थोड़ा इशू था। लेकिन जब उनकी फर्स्ट टाइम बुक आई थी तब तो की में इशू था, लेकिन बाद में मैंने सुना है कि उन्होंने की के इश्यूज को सॉर्ट आउट कर दिया, अब उनकी बुक काफी बेहतर हो गई है। तो अब अगर उस बुक की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो उसकी भी ट्राई करने की प्रैक्टिस करें, लेकिन करें जहां से आपको डाटा मिले, प्रैक्टिस करें लाजमी। ठीक है, आज तक बच्चों को ये नहीं पता कि बुक्स को इंटी टेस्ट में और एफएससी में पढ़ना कैसे होता है। देखिए, एफएससी में तो आप रटा लगाते हैं, इंटी टेस्ट में बुक्स को कैसे आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें कि आपका टाइम भी कम लगे और आपको आउटकम भी ज्यादा मिले, तो वो मैं आपको बताता हूँ।
अभी है क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए सबसे पहले उसमें लिखा हुआ ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 4 ऐसे बनेंगे कि हम देखो ओपन चेन है तो हमें समझ आ रहा है कि ओपन चेन जिनकी होगी वो हमारे पास ओपन चेन होगी, लेकिन एसाइक्लिक और फिर देखें एलिफैटिक। अब देखिए यहाँ पे आके ये 3-4 एमसीक्यूज बन सकते हैं कि ओपन चेन, एसाइक्लिक, एलिफैटिक, कोई भी टर्म यूज कर सकता है। आपने इन 3 टर्म्स पे गौर करना है। ठीक है, उसके अलावा क्या दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विच कैन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, आपको नॉर्मल पता है। ठीक है, लेकिन एसाइक्लिक जब लिखेगा या एलिफैटिक लिखेगा तब आप कंफ्यूज हो सकते हो। तीनों नाम आपको लाजमी पता हो। ठीक है, उसके बाद इसके आगे टाइप द चेन्स मे बी ब्रांच और नॉन ब्रांच, स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब ये 3 ऑप्शन दे सकता है, आखिर में लिख सकता है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आप पहला ऑप्शन देखें ब्रांच, देखें ब्रांच पे सर्व करें। ये पढ़ने का एक तरीका है कि आपने हर एक लफ्ज पे गौर करना है। ठीक है, और एक वे में एमसीक्यूज खुद बनाने के ये किस तरह पूछा। अब द चेन्स मे बी ब्रांच और नॉन ब्रांच, द चेन्स विच चेन्स, एसाइक्लिक कंपाउंड चेन्स, एलिफैटिक कंपाउंड चेन्स, ओपन चेन कंपाउंड चेन्स। ठीक है, तो इस वे में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे उसने बताया हुआ है कि स्ट्रेट चेन और हमारे पास ब्रांच चेन होती है, उनका कैसे हमारे पास इंटर रिलेट करते हैं। देखें अब स्ट्रेट चेन है, अब स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स आर सीरीज टू अनदर, और यहाँ पे साइड्स पे ब्रांच चेन में। अब देखिए यहाँ पे बंदा दोबारा कंफ्यूज हो सकता है कि वो किसी लिख देंगे फ्रॉम वन टू अनदर, बीच में सीरीज, और या फिर हमारे पास साइड्स को थोड़ा डिफरेंट करके कर देंगे। आपने यहाँ पे स्ट्रेट चेन में सीरीज पे गौर करना है और ब्रांच चेन में आपने साइड पे गौर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इनके फार्मूलेस देखने हैं कि कैसे कैसे उसने हमारे पास दिए हुए हैं, ऐसे गौर करके तो इस वे में पढ़ना कि हर एक वर्ड पे गौर करना है और हर एक वर्ड का खुद से एमसीक्यूज पूछना, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, वरना आप इसमें वीक पॉइंट करेंगे और आप गलत कर लेंगे एमसीक्यूज। देखें उसके अलावा ना जो एक और मेन चीज होती है कि आपने जितनी भी हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, वेदर दे आर शॉर्ट क्वेश्चंस, वेदर दे आर और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसके अलावा जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये सारे इन सारों पे आपने बहुत ज्यादा विजिलेंटली वर्क करना है। अक्सर एमसीक्यू जो आपके इंटरेस्ट में आते हैं इधर से ही आते हैं, इधर से ही कंसेप्ट उठाया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चंस ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना सारे, ठीक है, ये आपको एक तरीका बताता है कि इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो अगर आप इन पे ही फोकस करेंगे, इन पे ही आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखेंगे, ठीक, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कहां पे? इंटी टेस्ट में और आपको बुक्स पढ़ने में। तो इनको आपने लाजमी करना है। बाकी बुक को पढ़ने का मैं आपको बता चुका हूं किस वे में आप बुक पढ़ेंगे। एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, तो केमिस्ट्री के अच्छे नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, मैंने केमिस्ट्री के 3 जगह से तो लेक्चर लिए थे, किप से लिए थे, स्टेप से लिए थे और स्टार से लिए थे। ठीक है, 3 के लेक्चर लिए, उसके बाद तीनों के मिला के नोट्स बनाए। उसके बाद 2-3 बच्चे जो डिफरेंट अकेडमी से पढ़ रहे थे, जो डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे थे, उनके नोट्स रीड किए, उनके नोट्स के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो अपने नोट्स पे लिख लिए। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करता था, जो पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा मिलता था मैं उसको अपने नोट्स पे नोट डाउन कर लेता था। उसको मुझे क्या फायदा होता था कि मुझे दोबारा उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती थी। सिर्फ अच्छी बुक की प्रैक्टिस कर लेता था, जो माइनर बुक्स होती थी उनकी प्रैक्टिस दोबारा मुझे नहीं करनी पड़ती थी। मेरे एफर्ट्स एक बार ही लगते थे। तो आपने भी ऐसे ही करना है। एक ऐसे नोट्स बनाने हैं, एक्सटेंसिव नोट्स बनाने हैं, जिसमें आपके लेक्चर्स के पॉइंट्स भी हों, जिसमें आपके डिस्कशन टेस्टिंग के पॉइंट्स भी हों, जिनके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले उसके पॉइंट्स भी हों, तो इन सारों के पॉइंट्स हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये एमसीक्यूज मेरे पास मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, मुझे दोबारा ये करना चाहिए, तो उस एमसीक्यूज को अंडरलाइन कर लें, उसको सर्कल कर लें, ताकि वहां पे लिख भी दें अपने नोट्स में कि ये एमसीक्यूज मुझे वहां से लाजमी करना है दोबारा। ठीक है, अगर आप ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक और चीज हमारे पास होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास केमिस्ट्री में, वो है न्यूमेरिकल्स। देखें आपको पता है कि ना अक्सर एमसीक्यूज जो आते हैं ना केमिस्ट्री, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। अभी तक बच्चों को ये नहीं पता चला कि भाई मोल कैसे फाइंड करते हैं, भाई अगर मोल दिया गया तो मास से रिलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर आ जाए तो उसको कैसे इंटर रिलेट करेंगे। देखें इट इज मोस्ट इजीएस्ट। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है इसको करना, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब करना ऐसे आपने कि ना जो भी आपके पास न्यूमेरिकल आता है ना, आपने ना जो जो उसने कैलकुलेशन दी हुई है उस कैलकुलेशन को लिखते जाने, एक पेज पे लिख लेने। ठीक है, उसके बाद देखना उसने मास भी दे दिया, उसने मुझे मोल्स भी दे दिए, उसने मुझे गिवन मास दे दिया। अब उससे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि कार्बन है। ठीक है, देखिए बेसिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स बहुत अच्छा जरूरी है। जिस बच्चे की बेसिक्स अच्छी नहीं है ना, कोई टेस्ट नहीं कर सकता। बेसिक्स इसलिए एफएससी में बनती है, मैट्रिक में बनती है। अब कार्बन का आपको मास नंबर कैसे पता होगा, कैसे पता होगा? अगर आपकी बेसिक्स अच्छी होगी, आपको उसका टोटल जो मास 12 ग्राम होता है, मास नंबर 6 ग्राम होता है, फिर उसका हमारे पास मास 12 ग्राम होता है, प्रोटॉन नंबर 6 ग्राम, मतलब ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी पहले ही, तो आप इसको कैसे, आपको लगता है कि आप कर लेंगे सॉर्ट आउट? नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक्स अच्छी होना बहुत जरूरी है। बेसिक लेवल पे आके, मैंने आपको बात की थी, टीचर आपको जो बेसिक लेवल पे आके पढ़ाते हैं एंटी टेस्ट में, एंटी टेस्ट की गाइडेंस सीरीज में बता चुका हूं, तो ट्राई करें कि बेसिक लेवल पे आके पढ़ें, बेसिक चीजें आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उनका गिवन डाटा एक बार माइंड में लेके आना है। उसके बाद देखने के यहाँ पर बस ये चीज है कि मैंने मोल है, अगर मोल पूछा गया या फलां चीज पूछी गई, इसमें ये गिवन डाटा है, तो ये कौन कौन से फार्मूले में मेरे पास थी, कौन कौन सी जगह में मेरे पास थी। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, तो आप तो सिर्फ कैलकुलेशंस देखते जाएंगे, एक बार रीड करते जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से मेरे पास पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो
इस तरह अगर प्रैक्टिस, एक तो मेन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए प्रैक्टिस, ठीक है, उसके अलावा जो एक्सरसाइज के और जो हमारे पास उसके बुक के अंदर एग्जांपल्स दी गई होती हैं, उनको आपने तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके, अक्सर ये होता है कि वो पूरा न्यूमेरिकल देते ही नहीं है, जो बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका छोटा सा पार्ट उठा के दे देते हैं कि भाई ये क्या चीज है, वो नहीं भी देते तो कैलकुलेशन चेंज कर देते हैं, फार्मूला वही अप्लाई करते हैं, वही कंडीशंस देते हैं, वही सारी चीजें होती हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है, आप उनको बहुत अच्छे से करें तो ये चीज यकीनन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करने में। सेकंड, कैलकुलेशंस जो आप करते हैं उसको अगर आप कहते हैं कि मुझसे कैलकुलेशंस नहीं होते, लेकिन बार बार करेंगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बार बार कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लिकेशंस करें, सब्ट्रैक्शंस करें, एडिशंस करें। सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन का आता है और डिवीजन का आता है, ठीक है। तो इन चीजों पे बार बार वर्क करें तो यकीनन आपकी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एफएससी में ट्राई करें कि ये खुद किया करें, मतलब खुद से कैलकुलेशंस की आदत डाल लें, तो ये चीज आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एट द फाइनल डे। केमिस्ट्री में जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होती है ग्रुप स्टडी। जैसे मैंने आपको बायो में बताया था कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मैटर करती है ग्रुप स्टडी, क्योंकि यहाँ पे जो एमसीक्यूज आते हैं ना वो थोड़े से कंसेप्चुअल वे में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों से डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर खत्म किया उसके बाद दोस्तों से एमसीक्यूज पूछने लगे, 4-5 लड़के ग्रुप बना के बैठ जाए कि मेरा भी चैप्टर हो गया, तुम्हारा भी हो गया, और एक ग्रुप स्टडी में ना हम एक डिस्कशन करते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको। लेकिन ज्यादातर बच्चे जैसे करते नहीं है, आपको पता है कि स्नेक्स हैं पड़े हमारी सोसाइटी में, तो वो हेल्प करते नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और बहुत ज्यादा आपको विजिलेंट बनाएगी वाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज इन द फाइनल एग्जाम। देखें, मैंने आपको बताया कि आपने टीचर ने आपको पढ़ा भी दिया, आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, अब फाइनल डे में आप अपीयर हो रहे हैं। अगर अपने वहां पे एक फाइनल डे में आप टेस्ट दे रहे हैं, एक अपने अकेडमी में टेस्ट दे रहे हैं, तो अकेडमी में अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फाइनल डे भी अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। अकेडमी में आपकी प्रैक्टिस हो रही है, अब देखें अकेडमी में प्रैक्टिस हो रही है, जैसे पहले आपने लेक्चर लिया, बुक से प्रैक्टिस की, अकेडमी में आके टेस्ट दिया, अब इसी तरह आप अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और फाइनल डे आप एग्जाम देंगे। तो जो अकेडमी में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसके लिए एक अच्छी अकेडमी का होना जरूरी है, जो आपसे वो एमसीक्यूज पूछे जो इंटी टेस्ट में आते हैं, जिससे इंटी टेस्ट में आते हैं। तमाम अकेडमी के ही केमिस्ट्री के एमसीक्यूज तो अच्छे होते हैं। बेटा, अगर आपके एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो इस चीज को आपने नेगेटिव में नहीं लेना कि मुझे तैयारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल नल्ला हूं, मैं तो फारिग हूं। देखें, ऐसा नहीं करना, सीखना है, सीखना द मोस्ट। जितने भी आप गलतियों से सीखें, आपको मैं तो चाहता हूं आपके 40 अगर एमसीक्यू है, 40 की 40 गलत हो जाए, 40 की 40 गलत होंगे ना, आपको 40 की 40 याद रहेंगे जब डिस्कशन होगी, ठीक है। गुड टेस्टिंग विद गुड डिस्कशन। आपको जो एमसीक्यूज गलत हो उसको आप डिस्कस करके सुने, आपको कभी भी नहीं भूलते, ये याद रखना, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूं जानबूझ के एमसीक्यूज गलत करें अकेडमीज में, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये एमसीक्यूज दोबारा आए तो मैं इसको कैसे करूं, ताकि उसको अपने नोट्स पे लिखें। तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपको कभी भूलेगा भी नहीं कि मैंने एमसीक्यूज गलत किया था तो इसका सही आंसर ये है, ठीक है। आसान वाले और जो आपने सही किया तो वो में भी गलत हो जाता है, पर जो गलत होकर सही होता है वो कभी भी गलत नहीं होता। तो ट्राई करें कि गुड टेस्टिंग विद गुड डिस्कशन इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर योर सक्सेस इन द फाइनल एग्जाम। इसके अलावा आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपने बुक्स पढ़ ली, आपने गुड टेस्टिंग भी दे दी। एक और जो मेन चीज होती है ना, वो ये होती है कि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, मैंने आपको एक बात की थी कि एफएससी और एनटी टेस्ट में लेवल में डिफरेंस होता है। देखिए, एनटी टेस्ट में, एफएससी में आप रट्टा लगाते हैं, एनटी टेस्ट में आप एमसीक्यूज के वजह से करना होता है। एमसीक्यूज के वजह से करने के लिए आपको ये करना है कि सेल्फ मेड एमसीक्यूज पे वर्क करना है। सेल्फ मेड से क्या मुराद है कि एक पोर्शन है उसके जो एमसीक्यूज आप खुद से बना सकते हैं ना, वो खुद से बनाएं और खुद से पूछें, ठीक है। कोई भी टॉपिक है ना, उस टॉपिक को उठाएं, जैसे मैंने बायो में बताया था, उस टॉपिक को उठाएं, उस टॉपिक को रीड करें, देखें यहाँ से कौन कौन सा एमसीक्यूज बन सकता है, किस किस वे में आ सकता है, वो खुद से पूछें, उसको सर्कल करें। तो ये चीज आपको यकीन करें इतना ज्यादा हेल्प करेगी कि आप सोच नहीं सकते। देखिए, टेक्स्ट बुक आप कितने से पढ़ रहे हैं, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ एमसीक्यूज की वजह से देखने के ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ये क्लास की ये चीज कैसी है, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज आ सकता है, ये कंसेप्चुअल वे में आ सकता है, ये इस तरह आ सकता है। साथ आप एक्सरसाइजेस पढ़ रहे हैं, साथ आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, साथ आप एकेडमी की टेस्टिंग दे रहे हैं, साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ सेल्फ मेड एमसीक्यूज बना रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, हजारों 10 20 30 हजार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो मेन चीज है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो मेन एक हमारे पास जिससे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना होता है? देखिए, ऑर्गेनिक को पढ़ने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कंडीशंस, एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स, जो भी रिएक्शन में दिया गया ना वो आपको आता हो, ठीक है। अब ना आपसे ना अक्सर सिंपल एमसीक्यू पता कैसे आता है कि फॉर एग्जांपल ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विच प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब देखें, आपने अल्कोहल का फार्मूला याद करके रखा हुआ है, लेकिन आपने वहां पे ये नहीं रखा कि अल्कोहल की कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। आपको पता होगा रिएक्शन कौन सा हो रहा है या मैकेनिज्म कौन सा लग रहा है, मैकेनिज्म के साथ हमारे पास क्या चेंज आ रहा है, वेदर इट इज गोइंग टू ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है,
या हमारे पास एलिमिनेशन हो रही है या हमारे पास कंडेंसेशन हो रही है, ये आपको लाजमी पता हो। उसके बाद कंडीशंस पता हो, आपको प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका नाम पता हो, फार्मूला भी पता हो, नाम भी पता हो, उस फार्मूले को सही फार्मूला पता हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन बेसिक्स आ जाती है। बेसिक जितनी अच्छी होगी आपकी उतनी ही अच्छी आप ऑर्गेनिक अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके बाद गुड टेस्टिंग ऑर्गेनिक में, देखिए टेस्टिंग तो बहुत जरूरी है ना, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। ये आपको बताते हैं कि आपने किस वे में पढ़ा है, ये आपकी गलतियों को अगर निकालती भी है तो आप उस गलतियों से सीखते हैं। तो इस तरह अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा आपका। मेन पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, ओके, तो आपको पहले उस एग्जाम का पता हो कि एग्जाम में मेरे से पूछा किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो उसके लिए पास्ट पेपर्स देखें, पास्ट पेपर्स में यूएचएस के करने हैं आपने, नम्स के लाजमी करने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो पीएमसी के जो 2020-2021 में टेस्ट आई थिंक हुआ था, जिस 30 दिन टेस्ट हुए थे, 60 पेपर हुए थे, उनके केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कर ले, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आसान थे, वो आपसे इजीली हो भी जाएंगे। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज लाजमी करें। ठीक है, ये 3-4 अकेडमी से आप एमसीक्यूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी। बाकी 3-4 पास पेपर से करेंगे, उसके बाद अकेडमी के करें, उसका खुद प्रैक्टिस करें, तो ये चीज इंशाल्लाह इतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें से आपकी गलतियां होंगी तो गलतियों से आप सीखेंगे, तो ये चीज आपकी एट द एंड बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हमारे पास एक जनरल सा था रिव्यू जो मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स बताएंगे, इन पॉइंट्स से आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई पॉइंट आप बता सकते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में फाइनल में वीडियोस बनाऊंगा, एक पूरी डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो पॉइंट बता दूं। ठीक है, तो अब आपको ऑलमोस्ट मैं तमाम पॉइंट्स बता दें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।